वेलकम बैक गाइस। हम थोड़ा एक म्यूचुअल फंड का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें एक बहुत ही बेसिक वीडियो आपको ऑलरेडी पता होगा, बट क्योंकि सीरीज स्टार्ट करें तो थोड़ा बेसिक से होना चाहिए, इसलिए ये वीडियो से शुरुआत करेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन डिटेल। अब इसमें बहुत सारे नाम मैंने लिए नहीं है, बट वो क्यों है, क्योंकि बहुत सारे बदलाव लास्ट के बजट में आए थे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड का फायदा नहीं है, तो बस काम की चीजें रखिए। छोटा सा वीडियो बनेगा ये। म्यूचुअल फंड के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो पहला है, मतलब पहले तो बात करेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड इज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल वेयर मल्टीपल इन्वेस्टर्स आर पुल देयर मनी। पुल मतलब क्या, सब साथ में जाकर क्या करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर manages this pool and invests in stock, bonds, golds or either securities or other securities. It depends on the objective of the scheme जो उसमें मेंशन होता है, वो हम देखेंगे आगे। उसके अनुसार वो फंड मैनेजर क्या करता है, उसमें पैसे लगाता है और उसे रिटर्न निकालता है जो हमें पास ऑन होते हैं। और ऑब्वियसली उसके बदले में ही विल चार्ज यू सम फीस विच इज कॉल्ड एज एक्सपेंस रेशो। मैनेजमेंट का खर्चा, उसकी सैलरी या फिर फंड मैनेजर का ऑफिस, जो भी है म्यूचुअल फंड के पैसे खर्चे जो होते हैं। इन सिंपल टर्म्स म्यूचुअल फंड इज इक्वल टू बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, ये क्या होता है, एक बास्केट होती है इन्वेस्टमेंट की, जहां पर हम लोग अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करके हमारी रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है, पहला टाइप है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। क्या होते हैं, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होता है जो है आपके मेनली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब ये कंप्लीटली इक्विटी स्टॉक्स की बात कर रहे जा रही है। किसकी बात कर रहा है, इक्विटी स्टॉक की बात कर रहा है। हाई रिस्क होता है डेफिनेटली, क्योंकि शेयर वॉलेटाइल होता है, तो ऊपर नीचे चलेगा मार्केट तो वैल्यूएशन भी कम कम हो जाता है। तो रिस्क प्रोफाइलिंग करना जरूरी है। अगर आपको रिस्क प्रोफाइलिंग करना होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके अनुसार आपको गूगल शीट शेयर करूंगा और आपका एक रिस्क प्रोफाइलिंग कि आपको किस कैटेगरी में जाना चाहिए, और आपकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हम लोग करते हैं जिसमें इक्विटी, डेट, हाइब्रिड फंड्स, बैलेंस एडवांटेज फंड्स, या फिर हम लोग देखेंगे उसमें कुछ लिक्विड फंड्स, कुछ बॉन्ड्स, कुछ गोल्ड, कुछ सिल्वर। इन सभी कैटेगरीज में आपको क्या करेंगे, मल्टी एसेट एलोकेशन करके देंगे, जिसका और एक वीडियो में बनाने वाला हूं। तो टाइप्स क्या होते हैं इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स के, ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड सेक्टोरियल थीमेटिक फंड्स। ठीक है, थीमेटिक फंड्स डिपेंड करता है कि वो कौन से शेयर में पैसा लगा रहा है, उसके अनुसार उसका, मतलब अगर फार्मा फंड बोला तो वो सिर्फ फार्मा की इक्विटी में पैसा लगाएगा, बाकी किसमें नहीं लगाएगा, तो फार्मा सेक्टर कवर हो जाता है। आईटी सेक्टर बोला, टेक्नोलॉजी, तो उसमें होगा, राइट। अगर रिन्यूएबल एनर्जी बोला तो इन सभी सेक्टर्स के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो वीडियो बनेंगे, मतलब ये जो सेक्टर्स है ना, इसके ऊपर वो इक्विटी बनाएगा, राइट। इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा जो इक्विटी आपका म्यूचुअल फंड होगा। उसके बाद हम देखेंगे डेट फंड्स। ये बहुत अंडररेटेड चीज है, बहुत काम की चीज होती है। अगर आपका लमसम, अगर मेरे पास कोई आता है, अभी परसों एक बात हुई थी एक से, जिनको 40 लाख रुपए आना है, दे टोल्ड मी कि सर कुछ दिनों में मुझे 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है इन म्यूचुअल फंड, तो मैं कहां करूं। तो अभी वो उनके लिए मैं हाई रिस्क में अगर डालूंगा, अगर अभी वो सर का एज थोड़ा भी ही इज टुवर्ड्स रिटायरमेंट नाउ, तो उनको मुझे सेफ कैटेगरी में रखना पड़ेगा। तो मैं नॉर्मली क्या करूंगा, उनका लम्स इन्वेस्टमेंट डेट में परचेस कर लूंगा। डेफिनेटली ये रिस्क फ्री नहीं है, बट कंपेयर टू इक्विटी बहुत रिस्क फ्री है, यहाँ पर रिस्क बहुत कम है। ताकि क्या होगा, उनको अगर मार्केट गिर जाता है तो वैल्यूएशन जो सडनली कम हो जाता है उससे हम लोग बचेंगे। तो डेट का फायदा होता है। डेट का फायदा डेफिनेटली हम देखेंगे तो एफडी वगैरह से ज्यादा ही रिटर्न मिलते हैं वहां पर। और हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी मेरे ख्याल से इसमें टैक्सेशन का कुछ चेंजेस आया है इस बार। अगर आपका 55% से ज्यादा इक्विटी में होल्डिंग है तो ही आपको 12.5% या फिर 7-8% का टैक्सेशन लगता है यहाँ पर। ठीक है, आपके सीए के साथ आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करता है, सिक्योरिटीज में, ट्रेजरी बिल्स में करता है, कॉर्पोरेट फंडिंग भी होता है, लो रिस्क होता है, स्टेबल रिटर्न्स होते हैं। ठीक है, रिस्क फ्री नहीं है, लो रिस्क है। रिस्क फ्री कुछ भी नहीं है, स्टॉक मार्केट है अल्टीमेटली, रिस्क फ्री कुछ भी नहीं है, बट ये लो रिस्क डेफिनेटली है। उसके बाद सुटेबल फॉर शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म गोल्स के लिए बहुत काम की चीज है। लिक्विड फंड्स इसमें होते हैं, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, गिल्ड फंड्स होते हैं। गिल्ड फंड्स मतलब जो गवर्नमेंट को फंडिंग करते हैं, गवर्नमेंट को यहाँ पे पैसे जाता है, जिसका रिटर्न ऑब्वियसली कम होगा। ठीक है, टैक्स बेनिफिट वही मिलेंगे। फिर होता है हाइब्रिड, जिसमें इक्विटी एंड डेट का कुछ रेशियो वाइज डिवाइड किया जाएगा और एक प्रॉपर मिक्सिंग करके एक कॉम्बिनेशन बना के उसको म्यूचुअल फंड को मैनेज किया जाएगा और इन्वेस्ट किया जाएगा। इसकी वजह से रिस्क एंड रिटर्न दोनों बैलेंस होते हैं। डेट की वजह से रिस्क मैनेज हो जाती है और इक्विटी की वजह से रिटर्न्स आ जाते हैं।
ये दोनों कॉम्बिनेशन इसका फायदा होता है। टाइप्स क्या क्या होते हैं इसके? एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होता है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड होता है, बैलेंस एडवांटेज फंड्स होते हैं इसके। अभी हम बोलेंगे एग्रेसिव हाइब्रिड में क्या है वगैरह, वो सब मैं वीडियो बनाऊंगा, ये उसका वीडियो नहीं, ये जस्ट इंट्रोडक्शन का वीडियो है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड में क्या होता है, बैलेंस एडवांटेज फंड में क्या होता है, इसका पूरा मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो फिर ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स, फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट फंड्स होते हैं, ठीक है। मुझे भी एक ने बेचा था जब मुझे पता नहीं था इसके बारे में, अनवांटेड फंड है ये, मतलब ठीक है अनवांटेड नहीं है, बट इसका प्रॉब्लम इसका लॉक इन है, 5-5 साल का लॉक इन है। मुझे लॉक इन नहीं चाहिए था उस टाइम पे, ही डिडंट टोल्ड मी दैट, फाइनेंशियल एडवाइजर ने मुझे ठीक से बताया नहीं था। आई कैन नॉट टेक नेम, मुझे वो नहीं करना है चीजें, बट ये मुझे पता नहीं था। अभी मेरा अभी इसमें पैसा ब्लॉक है, 8 लाख रुपए मेरे ब्लॉक है रिटायरमेंट फंड्स में, तो अगले साल हो गए फ्री मेरे, 5 साल तक इसका लॉक इन लगता है। आई थिंक HDFC का मेरे पास, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन फंड होता है। उसके बाद पर प्रॉब्लम क्या पता है इन सब के साथ, ठीक है, आप इस गोल के लिए इसको रख रहे हो, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। वो भी वही मुझे आर्गुमेंट करा कि आपने रिटायरमेंट बोला था, मैं बोला रिटायरमेंट का वर्ड तूने मुझे बताया बोलने को, उसने मुझे बोलने लगाया, ठीक है, वो लॉक इन लेके गया। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर बहुत ही ज्यादा नीड है और बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन का इश्यू है तो आप इसमें जाओ, पर प्रॉब्लम क्या होता है कि व्हेनेवर यू नीड फंड्स आर लॉक, आपका पैसा आप नहीं निकाल सकते। दिस इज द मतलब जनरली अवॉइड दिस थिंग्स, ओके। मैं नॉर्मली म्यूचुअल फंड में मैं गोल डिफाइन कर देता हूं क्लाइंट का, मैं बोलता हूं भैया ये अपन रिटायरमेंट के लिए रखेंगे, ये इतना इतना कॉर्पस बनेगा। हाँ, उसमें बीच में अगर उसको कार लेनी है, उसको घर लेना है, उसको घोड़ा लेना है, तो वो मुझे बोलता है सर मुझे पैसे विड्रॉल चाहिए थे इतने, तो मैं उसको क्लियरली बोलता हूं ये पैसे का गोल रिटायरमेंट कॉर्पस था, आप विड्रॉ करो, रिटायरमेंट अभी बच्चों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो मैं उसको काउंसलिंग करता हूं, अगर वो फिर भी नहीं मांग रहे तो आई गिव मनी, बोलते रिडम्पशन ले लो, आई सेंड रिक्वेस्ट, वो अप्रूव कर दे, उसी का पैसा है, उसको मिलना चाहिए। बट सडनली कुछ प्रॉब्लम आता है, इमरजेंसी फंड मैनेज करने के बाद भी अगर किसी को कुछ होता है तो इन फंड में प्रॉब्लम्स आता है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स भी है। फायदा एक है कि आपका गोल कंप्लीट होता है, नुकसान ये है कि आपका पैसा ब्लॉक रहता है, ठीक है। अभी वो जिसको जैसा सुटेबल है उसके लिए वो वर्क करेगा। हाँ, लॉन्गर लॉक इन पीरियड बट यूजफुल फॉर गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट, यही बता रहा था मैं आपको अभी। तो ऐसा कुछ नहीं कि कुछ सब कुछ बुरा है, हर एक प्रोडक्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट अच्छा ही होता है, ठीक है। किसकी भी बात करो, म्यूचुअल फंड ले लो, इंश्योरेंस ले लो, सबकी बात करो, उसको देखने का नजरिया और उसका नीड आपको है क्या, उस पर वो मैटर करता है, ठीक है। तो नथिंग इज रॉन्ग इन द फाइनेंस। उसके बाद है अदर फंड्स, इंडेक्स फंड आते हैं जिसमें एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होता है, जो मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है, जिसको हम लोग पैसिव फंड्स भी बोलते हैं। उसके बाद ETFs जो आप डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट से ले सकते हो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स उसको बोला जाता है। फंड्स ऑफ फंड्स मतलब ये म्यूचुअल फंड का पैसा लेके ये इक्विटी में या फिर डेट में या फिर बॉन्ड में या फिर गोल्ड में या फिर सिल्वर में या फिर रियल एस्टेट में नहीं डालेगा, ये किसी और म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा डालेगा। मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी पैसा लेकर म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा डालेंगे, ऐसे भी होते हैं। आई डोंट ट्रेड इन दिस, ठीक है, मैं इसको नहीं रिकमेंड करता हूं, मतलब मैं तो मेरे क्लाइंट्स को नहीं देता हूं। उसके बाद कौन सा फंड आपके लिए सुटेबल है, ये डिपेंड एक्चुअली करता है रिस्क प्रोफाइलिंग पे। ये सब जो है ये जस्ट एक टेम्पलेट वाइज है, इससे इन्फ्लुएंस होने की बिल्कुल एक्चुअली जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता है। रिस्क प्रोफाइलिंग करनी पड़ती है, आपका एज देखना पड़ेगा, आपकी लायबिलिटी देखनी पड़ेगी, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका फैमिली इनकम क्या है, आपका घर का लोन कितना बाकी है, आपका कार का लोन कितना बाकी है, आपका एज क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितना लॉस सह सकते हो, आपका इमरजेंसी फंड कितना है, आपका डीमैट होल्डिंग कितना है, ये सब कुछ देखने के बाद आई टेक डिसीजंस कि इसको इन कैटेगरी में डालो। फिर हम एक टेम्पलेट बनाएंगे, वो भी दिखाऊंगा मैं किसी दिन, मेरा जो टेम्पलेट ना वो भी किसी दिन दिखाऊंगा मैं, सॉरी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है 5 से 10 साल की, राइट। तो आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म है तो डेट फंड्स हो सकते हैं, नॉट ओनली शॉर्ट टर्म, लमसम कैटेगरी में भी ये डेट फंड अच्छे होते हैं। बैलेंस अप्रोच होता है तो हाइब्रिड फंड्स, गोल स्पेसिफिक होगा तो रिटायरमेंट वाले ले सकते हो, या फिर चाइल्ड एजुकेशन वगैरह 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 जो आजकल नया है उस पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सिंपल एंड लो कॉस्ट होगा तो ETFs एंड इंडेक्स फंड में जा सकते हो। बट प्रॉब्लम इनके साथ ये होता है ना
ये इंडेक्स को कॉपी करेंगे। मार्केट 4 साल 5 साल ऊपर गया तो लोगों का दिमाग खराब हुआ है, 5 साल अगर नीचे गया ना तो इंडेक्स फंड परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको बहुत लंबे समय के रुकना पड़ेगा। तो ये अच्छे भी है और बुरे भी है, डिपेंड करेगा टाइम क्या चल रहा है उसके ऊपर। और रही बात ये ऑब्वियसली जिसके लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करे, उसके लिए हमें कांटेक्ट करे। ये मेरा मोबाइल नंबर है 8149384385। फिंटेज कैपिटल के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और विक्रांत शेयर मार्केट एकेडमी के अंदर अपन वीडियो बनाते हैं, अपन क्लास लेते हैं, ठीक है, सबको पता है। हमारा क्लास का एक अभी फिंटेज का एक ऐप बन रहा है, जिस अभी अगले हफ्ते में हो जाएगा वो लॉन्च, आईफोन एंड एंड्रॉइड के दोनों के लिए मैं कर रहा हूँ उसको, जिसपे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट उसके लिए आपकी पहले मैं रिस्क प्रोफाइलिंग कराता हूँ। रिस्क प्रोफाइलिंग का मतलब होता है कि आप, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ SIP लगा दिया देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो इनिशियली ठीक है, आप 20-22 साल के हो, तो मेरे अपने क्लास के स्टूडेंट है BCA के, कॉमर्स के, उनके साथ मैंने यही किया, क्योंकि अभी तक वो बेचारा सेटल हो रहा है, उसको आगे जाने के बाद उसको रिस्क प्रोफाइलिंग करूंगा मैं। अभी तो उसको रिस्क ले सकता हूँ मैं, जब उसको शादी हो जाएंगी उसकी तब उसको बुलाऊंगा, उसकी बीवी को बुलाऊंगा, बोलूंगा बैठो सामने, ये देखो भैया तुम्हारा ये सीन है, ये तुम्हारा क्राइटेरिया है, तुम्हें अभी कल जाके तुमको बच्चे होंगे, लाइबिलिटी बढ़ेगा, होम लोन लेना पड़ेगा, कार लेना पड़ेगा, ठीक है, सारा तुम्हारा दुनियादारी चालू हो जाएगा, उस केस में तुमको क्या करना पड़ेगा। तो इसको रिस्क प्रोफाइलिंग बोलते हैं, ठीक है। अभी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके बच्चों के पेरेंट्स को जब मैं मिलता हूं तब आई जनरली आस्क दिस क्वेश्चंस, पर स्टूडेंट्स को आई डोंट नेवर आस्क, और उनको भी वो लगता है कि सर बोल रहे हैं तो सही होगा, बट आइडियली उनका वैसा नहीं है। 4-5 साल के बाद उनको रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए बुलाऊंगा मैं, व्हेन दे आर एट, शादी विधि हो जाएगा, जब उनको उनका इनकम भी बढ़ जाएगा, तब उनका रिस्क प्रोफाइलिंग करके देता हूं मैं, और आई कीप ऑल द रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो अंडर दिस फिंटेज कैपिटल वी आर डूइंग दिस म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, ठीक है। तो अगर आपकी कोई नीड होगी या फिर आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए होगा तो आई एम अवेलेबल एंड एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको ऑफिस में आना होगा या फिर मैं आपकी जगह पे आ जाऊंगा, या फिर हम लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। देयर आर नो चार्जेस, आई डोंट टेक अपफ्रंट कमीशंस या फिर ब्रोकरेज जिसको बोलते हैं, या फिर एडवाइजरी चार्ज, आई डोंट आस्क दिस थिंग्स। ये मेरा अपना VCA से चलता है सब कुछ, ये अपना पैशन है बस, ठीक है। ये दोनों अपने पैशन के लिए कवर कर रहे हैं अपन। सो ये अपना ऑफिस है, एक ही फ्लोर पे अपने डिवाइड करके रखा है, वही वाला फंडा यहाँ पर। तो जब भी आपको रिस्क प्रोफाइल करनी होगी, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई डाउट होंगे, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर फोन नहीं उठा तो व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वही सब हमेशा वाला, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कंसेप्ट के साथ। बाय बाय।